गौरव महेंद्र जी। जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्राइवेट बैंक लखनऊ में ब्रांच मैनेजर हूँ। पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग व विचार सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि मेरा मन एकाग्र नहीं रहता। मुझे रात में नींद ही नहीं आती। प्रभु मार्गदर्शन करें एवं दिशा दिखाएं कि मैं आगे किस तरह अपने मन को और देखो, एकाग्रचित होकर। नींद ना आना ये तो शारीरिक जो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है वो कमजोर हो जाती है, तो उसमें वो तो हमारा विषय है नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भाई भजन करते करते ऐसी सात्विक स्थिति आ गई कि तमोगुण का नाश हो गया तो नींद का कोई, तो उसकी कोई शिकायत फिर नहीं होती, क्योंकि जो नींद को विश्राम स्थिति इंद्रियों को नींद में मिलती है वो भजन से मिल जाती है। तो वो बात तो अलग हो गई, वो तो तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त महापुरुषों की होती है। तो इसमें कुछ ऐसे ही होता होगा, डॉक्टरी हिसाब तो हम जानते नहीं, जिससे अवस्थागत अधिक चिंतन परायण होने से नींद में कमी आने लगती है, तो उसके लिए औषधियों का सेवन करें जिससे नींद आना जरूरी है। संसार के मार्ग में चलने के लिए इंद्रियों को 4-5 घंटे संसार का विस्मरण चाहिए। नींद में जो बल मिलता है वो संसार का विस्मरण होता है। जैसे आप रात दिन चिंतन परायण रहें और आपको नींद ना आए तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपका चिंतन संसार का ही हो रहा है और रात दिन भगवान का चिंतन हो रहा है, तो इंद्रियों को बल मिलता रहता है। तो ना भी सोए तो वो उनके स्वास्थ्य की हानि नहीं होगी, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत विक्षिप्त हूं ऐसा। दूसरी बात, एकाग्रता। एकाग्रता ये बहुत बड़ा तप का संकेत होता है कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को एक लक्ष्य पे लगाना। वो एकाग्रता जब हमारा ब्रह्मचर्य और प्राण और मन तीनों का एक तार है, हमारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, प्राण स्थूल तो मन चंचल, हमारा प्राण सूक्ष्म, ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, और जिधर लगा दो उधर लग जाएगा। अब इन तीनों पर नजर रखो। अगर एकाग्रता की बात आती है तो उसके लिए फिर मन एकाग्र होता है ना, तो ऐसे नहीं एकाग्र होता हो, उसके 2 पॉइंट सुधारो। प्राण स्थूल तो मन चंचल, तो उतना आहार सात्विक जिससे हमारा मन चंचल ना हो, और उतना गृहस्थ में भोग जितना धर्मयुक्त हो। वासना की पूर्ति के लिए निषेध किया गया है, संतानोत्पत्ति के लिए पूजा कही गई है। गृहस्थ धर्म में भी भोग करना उसे पूजा माना गया है, क्यों भगवान की सृष्टि का जो विधान है उसके अनुसार वो चल रहा है। अन्यथा अपने ब्रह्मचर्य को बचाए, प्राणों को संयमित रखे और नाम जप करे तो फिर मन एकाग्र होने लगता माता है। पिता का सेवा बहुत करता हूँ, तो कोरोना काल में माता जी का देहांत हो गया था पिछले साल। हाँ, तो उनका भी मन मतलब आता है, चेहरा आता है जब रात। देखो, इसका नाम मृत्यु लोक है। मरना यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मरना तो सबको अपने अपने समय के अनुसार, कोई नहीं बचेगा, ये तो पक्का है ना। तो उसमें चिंता नहीं करनी, जो सत्य विषय है उसमें नहीं चिंता करनी। हमें तुम्हें सबको जाना है, पर समय थोड़ा अलग अलग है। कब कौन कहाँ कैसे जाएगा ये निर्धारित है। तो जो पधार गया, अब उसके विषय में ज्यादा चिंता नहीं करना। मोह के कारण हम ऐसा चिंतन करते हैं कि हमारे आगे उनका चेहरा आता है, उनकी स्मृति में आप कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे पीछे के आप माता पिता को याद करते हैं क्या, पीछे जन्म के पीछे के घर परिवार को नहीं याद करते ना, ऐसे वो जीव जो स्त्री शरीर में तुम्हारी माँ बना के वो दूसरे जीव में गया, खत्म खेल तुम्हारा ऐसे। अब तुम उसको लिए बैठे रहो, राग नहीं, राग त्यागो। वर्तमान में जिसके माता पिता उपस्थित है खूब सेवा करो, या जो भी उपस्थित है परिवार, और शरीर छूटे तो इसका नाम मृत्यु लोक है, जाना है। रोने धोने की जरूरत नहीं, विवेक से सोचो, जाना है भाई, जाना है। वो हमारे नहीं थे, उनको जाना है, ये तुम्हारा नहीं है, ये छूटेगा। सत्संग का तो यही लाभ है ना कि विवेक ज्ञान जागृत हो जाए और नाम जप करो। जब से प्रभु आपका सत्संग सुनना शुरू किया है, मतलब केवल बैंक में भी जब बैठा रहता हूँ तो कहीं ना कहीं आपका वीडियो देखता रहता हूँ, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया आपका देखने से, तो मैं इसीलिए आपके पास आया। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है जो आप सत्संग सुनते हो। हाँ, बहुत। हाँ, इससे आपको लाभ मिलेगा, और नाम जप जरूर करते रहिए। राधा राधा राधा। हाँ, नाम जप करते रहिए। मीनाक्षी जी मुंबई से। राधे राधे।
महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, लगभग 1 साल से भगवान के प्रेम की तरफ बहुत खिंचाव महसूस कर रही हूँ। केदारनाथ बाबा की याद जैसे हर समय मन से जुड़ी रहती है, और अब वृंदावन और श्री राधा वल्लभ जी की तरफ खिंच रहा है मन। पर समझ नहीं आ रहा भगवान क्या संदेश दे रहे हैं और भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। कृपया मार्गदर्शन करें। केदारनाथ भगवान शंकर ही है। वो जब कृपा करते हैं तो अपने हृदय की बात बता देते हैं। तो हृदय की बात है उनकी प्रिया प्रीतम। तो जो वृंदावन की प्रिया प्रीतम की याद आती है, वृंदावन की याद आती है, राधा राधा, ये तो महादेव जी की कृपा से ही आती है। तो उसमें कोई ऐसा ना समझे कि हम महादेव जी की आराधना छोड़ करके हम प्रिया प्रीतम की तरफ जा रहे हैं। गलत तो नहीं हो रहा। नहीं, भगवान शिव की कृपा से ही ये मार्ग पुष्ट होता है। वही गुरुदेव हैं, उन्होंने कृपा करके प्रिया प्रीतम की तरफ भेज। खूब नाम जप करो, वृंदावन धाम का भाव रखो और महादेव को गुरुदेव मानो। वो सबके गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये बालक बहुत मुझसे कर रहा था। पास है, पर बेटा ऐसा है, ये महाराज जी की आज्ञा हो गई, मंत्र मिलेगा, पर अब हमारे प्रोसेस में तुम्हें पास होना पड़ेगा। गुरु और शिष्य का संबंध किसी के प्रभाव से नहीं होता, स्वयं का होता ना। महाराज जी ने कह दिया आप पास, हाँ, मतलब पक्का होगा, पर अब उसका प्रोसेस जो है उसके अनुसार आपको चलना होगा। क्योंकि अगर उसमें तुम कमजोर रहे, देखो इसमें तुम्हारा भाव और हमारी स्वीकृति दोनों पक्की होनी चाहिए ना। अब संत जन तो कृपाल होते हैं तो कृपा करते हैं, बात हो गई। मतलब इसके लिए अब हमें आपकी जानकारी नहीं लेनी, पर जो प्रोसेस है, जो एक सीढ़ी है जिस पर हम चढ़कर आगे बढ़ते हैं, जितना आदेश किया जाए उसका पालन करो। मान लेना ही गुरु होता है। जैसे आपने मान लिया, अब हमारी बात मानते रहो। और गुरु मंत्र गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, हमने कह दिया उसको तुम मान लो, है नहीं? वो भी तो हम कहेंगे ही, जो मंत्र देंगे वो कहेंगे ही ना। तो मान लो गुरु का प्रत्येक वाक्य मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कोई मनमानी नहीं बोल रहे, आप स्वीकृति कर लो। तो स्वीकृति हो गई, अब आपका कब हम मंत्र देंगे, कब कैसे चलाएंगे, वो हम इनको कुछ आदेश दे रखे हैं कि इतने नियमों का इतने दिनों तक पालन करने के बाद फिर वो मंत्र प्रकाशित होता है। जैसे एक किसान है, आषाढ़ से शुरू करता है, खेती जोत कर तैयार करता है, फिर जब समय आता है गेहूं बोता है तो एक अच्छी फसल तैयार होती है। तो आपका अहम, आप कितना समर्पित है, आप किस भाव से, तो उससे फिर आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और ऐसे जेब में हम कंठी डाले हुए फौरन मंत्र दिया तुम नरक जाओ या स्वर्ग जाओ, वो बात फिर अपने यहाँ ऐसा नहीं। जीव हम कहते हैं गुरु मंत्र मत लो। तो जब तक गुरु मंत्र नहीं लिया, कोई गलती हो रही है तो पेंसिल से लिखी गई बातें हैं, मिटारी जा सकती है। लेकिन गुरु मंत्र होने के बाद मार्का से लिखी हुई बात है, अब उस पर बहुत विचार करके ही तो गुरु मंत्र ले लिया ना। आप गुरु बनाए हो, आपने शास्त्र सुना है, फिर ऐसी गलती क्यों की? जैसे एक जनरल आदमी से गलती हो जाती तो एक बार क्षमा का होता है, लेकिन ऑफिसर रैंक का सरकारी आदमी, फिर तुम जानते हो कानून, फिर तुमने तोड़ा, तो फिर उसके लिए छूट बहुत कम होती है। इसलिए हम कहते हैं गुरु मंत्र लो तब होश में लो, तो थोड़ा होश आ जाए, जागृत हो जाए, आपकी निष्ठा पक्की हो जाए, मंत्र ले लो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये नाम जप करो और वाणी का पाठ करो और श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय रोज पढ़िए। बहुत सुंदर बात है। तो चल रहे हो ना, तो आगे हम चलकर खुद आपको बता देंगे, ये आपको संदेश दे देंगे कि महाराज जी ने कह दिया है गुरु मंत्र, ठीक है। और जिसको संत कृपा प्राप्त है उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, पर एक नियमावली से चलोगे तो हाँ। संदीप बत्रा जी, करनाल से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता हूँ और आपके श्रीमुख से मिला हुआ श्री राधा नाम का जप सुबह सैर करने से लेकर दिन के व्यापार के समय तक प्रयास करता हूँ कि जप हो। महाराज जी, मैंने बहुत संतों से श्रीमुख से सुना है कि गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। मेरे मन में भी गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है और विश्वास भी है, लेकिन जो समर्पण की भावना गुरु के प्रति होनी चाहिए, जिससे गुरु भगवान से भी ऊंचे लगे, मुझ अधम के अंदर नहीं आ पा रही। महाराज जी, कृपा करें, कैसे आगे का मार्गदर्शन करें। वैसे भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं है, भाव है जिसके अधीन भगवान भी हो जाते हैं, इसलिए भाव को ऊंचा कहा गया। और भाव की प्राप्ति गुरु से होती है। इसलिए मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बात समझ रहे ना?
भगवान से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखो तो भगवान ही भगवान है। तो फिर कहा क्यों गया कि गुरु भगवान से बढ़कर है? क्योंकि भगवान के रहने पर भी हम माया में फंसे हैं, लेकिन वही भगवान जब गुरु रूप से आ गए तो हमें माया मुक्त कर देते हैं। जिन भगवान के हृदय में रहने पर भी हम नाना प्रकार की वासना और प्रपंच में घसीटते चले गए, नहीं रोका, वही भगवान जब गुरु रूप से आए, वही भगवान, दूसरा नहीं, वही भगवान जब गुरु रूप से आए तो मुझे दलदल से निकाल लिया, माया मोह दलदल से। इसलिए मान्यता हो जाती है कि भगवान से भी बढ़कर हमारे गुरुदेव भगवान है। अब इसलिए गुरुदेव भगवान पर भगवदयी भाव नहीं होता, क्योंकि हमारे जैसा वो रूप रख करके आए हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा खान पान करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा संत हैं, थोड़ा भजन ज्यादा है, लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं, या भगवान से बढ़कर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम सामने देख रहे हैं उनको मानव रूप में। अगर हमारा भाव बन जाता है तो हम पाषाण मूर्ति में भगवान मान लेते हैं। क्यों? न बोलते हैं, न चलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, पर जब हमारा गुरु कृपा से भाव बन जाता है तो वो खाने पीने भी लगते हैं, वो बोलने भी लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चैतन्य घन परमात्मा गुरुदेव है ही। भाव की कमी के कारण ऐसा लगता है। एक ब्राह्मण उड़ीसा से तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहते थे, तो उनके मन में था कि अगर कोई सहयोगी मिल जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, वो खूब धनी थे, तो एक गरीब नौजवान ब्राह्मण था, उससे कहा कि हमारी इच्छा हो रही तीर्थ यात्रा करें, पर मुझे कोई सहयोगी नहीं मिल रहा, हमारे पास धन है, क्या आप हमारा साथ देंगे? आप हमारे साथ तीर्थ यात्रा? तो उसने कहा बड़ी कृपा होगी, हमको तो कभी सौभाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास धन नहीं, आपके पास धन है, मैं खूब आपकी सेवा करूंगा, तीर्थों के दर्शन होंगे, संत समागम होंगे। खूब तीर्थों में जब वृंदावन धाम आए तो उनका शरीर रुग्ण हो गया, वृद्ध थे, उसने बहुत सेवा की। तो उन्होंने विचार किया आज तक हमारे तो पुत्रों ने भी ऐसी सेवा नहीं की। तो उनका बेटा, मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करूंगा और इतना दहेज दूंगा कि तुम हमारे समान धनवान हो जाओगे। तो उनका देखो हमने नहीं कहा, पर आप आशा जगा रहे हो, झूठ मत बोलना, घर में जाके बदल जाओ तो फिर, क्योंकि आप कह रहे हो तुम्हारे आशा जग गई ना कि ब्याह हो जाएगा और धन मिल जाएगा। तो गोपाल जी का मंदिर था, तो उनका मंदिर में खड़े होके कहता हूँ ऐसा कर दूंगा। और तीर्थों में गए, जब लौट के गए घर, अब वो बाट जो होता रहा गरीब ब्राह्मण को, भैया बात की थी, तो 2-3 महीना हो गए, बूढ़े बाबा सनके ही नहीं, तो उनके पास हो गए और कहा आपको याद है तीर्थ यात्रा में जब आप वृंदावन धाम गए थे तो कहा था कि हम भगवान को साक्षी करके कहते हैं बेटी का ब्याह कर देंगे और दहेज में धन देंगे बड़े। तो उनके लड़कों ने कहा कि तुम्हें डंडा खाना है क्या, दरिद्र कहीं का, तो देख रहा है अपनी हालत, मेरी बहन के काबिल है। और बाप से कहा तुमने कहा था क्या? वो भय में आ गया, उसने कहा मुझे याद नहीं कुछ, बूढ़ा आदमी मुझे कुछ याद। वो जवान ने कहा देखो हम कहा था उस समय तुमसे कि हमारी कोई आशा नहीं, तुमने अपने आप हमसे कहा है, हमारी आशा जगा दी और फिर इसके बाद तुम नकार रहे हो, अब हम पंचायत डलवाएंगे। तो उस समय न्याय ग्राम पंचायत में प्रधान और ऐसे मुखिया जन करते थे, पंचायत लगाई, जवान आदमी था। तो पंचों ने पूछा, तो लड़के ने सिखा दिया भूल से भी आमद कर। तो उनका कि बूढ़ा हूं, मुझे कुछ याद नहीं, घटना याद नहीं मुझे। तो वो याद नहीं, भगवान को साक्षी करके कहा था। तो लड़के ने कहा अगर साक्षी दे दे भगवान आके ना, तो हमें बूढ़े से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें बेटी का ब्याह दे देंगे, जितना कहोगे उतना दहेज दे देंगे। क्योंकि वो जानते थे कि मूर्ति कहीं चल के थोड़ी आती है, और इसको विश्वास था कि भगवान भगवान है, चाहे मूर्ति में हो चाहे चैतन्य घन में हो, तो सब में विराजमान है। कुछ था घर में जो बेचा, 5 रुपया लिया, वृंदावन आया, ठाकुर जी का शयन भोग लग रहा था। कहा महाराज गोपाल जी, ब्याह वाली बात है हमारी और उसके साक्षी आप हो, तो आप साक्षी दे दे तो हमारा ब्याह हो जाएगा, तुम्हारे सामने बात हुई थी। लोग पागल समझने लगे, मंदिर में क्या बातें कर रहा है ब्याह आके भगवान। भोग लगा, पर्दा लग गया, मंदिर बंद हो गया, वो बाहर बैठ गया। बीच बीच में सुनो हमारी बात सुन लो, आपको साक्षी देना पड़ेगा, आपको चलना पड़े, आपके सामने बूढ़े बाबा ने कहा था। जब 10वीं बार रात्रि में, तो अंदर से आवाज आई, मूर्ति कहीं चलती है, बावरे कही के।
तो उनका मूर्ति कहीं बोलती, जब बोल सकती है तो चल भी सकती है। निकल के आ गए ठाकुर जी। अब गोपाल जी कोटि मनमथ मनमथ परम सौंदर्य स्वरूप। तो उनका तुम्हें इतना विश्वास है? बोले मुझे पक्का विश्वास था कि आप हमसे बात करोगे। तो प्रभु अब चल के देखो, ब्याह वाली बात है ना, तो अब चल के आपको वहां साक्षी देना पड़ेगा। बोले चलेंगे तो, पर हम देखो वृंदावन के हैं तो हमें खान पान की बढ़िया। बोले हम बेच के पहले पैसा लाए, आपको रबड़ी रसगुल्ला जो कहोगे। अब ब्याह वाली बात है इसलिए खवाते पियाते चलेंगे आपको, पर हमें पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हो? भगवान ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना, मेरे पैरों की झनकार तुम्हें सुनाई दे, समझ लेना मैं आ रहा हूं। जहां भोग लगाना था वहां रुक जाता, भगवान को भोग लगाता, फिर चल देता, पीछे मुड़ के नहीं दे। जब नजदीक पहुंच गया उड़ीसा में, तो उसको लगा एक बार तो देखे कैसे चलते हैं भगवान। जब देखा तो खड़े भगवान। तो उनका चलो, बोले हमारी तुम्हारी शर्त थी। अब गांव के नजदीक आ गया था। बोले कोई, हमारा हो गया काम। गांव पंचायत में गए, वो गोपाल जी साक्षी देने आए हैं। अरे भागे सब लोग दर्शन। भगवान ऐसे किसी की हिम्मत पड़ी साक्षी पूछने की, जब भगवान वृंदावन से चल के आए। विश्वास किया ना, तो मूर्ति चल करके चली गई। विश्वास और भाव यदि हो जाए तो गुरु भगवान से भी बड़ी मान्यता इसीलिए दी गई। माया प्रपंच में मैं फंसा था, भगवान थे पर मेरा उद्धार नहीं हुआ। पर जब गुरुदेव ने वरण कर लिया तो फिर माया प्रपंच मुझे फांस नहीं पाई। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से मैं मुक्त हो गया इस संसार से। इसलिए गुरु, तो अपने भाव बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हमारे भाव नहीं तो फिर गुरु का स्वरूप मनुष्य जैसा ही दिखाई देता है। कोई थोड़ा भजन करते हैं, थोड़ा विरक्त है, साधु महात्मा है, पर भगवान या भगवान से बढ़कर ऐसा भाव। और जब भाव हृदय में आएगा तभी प्रतिपल होने लगता है कि नहीं नहीं, पहले गुरुदेव पीछे भगवान। ये भाव प्रत्येक सिद्ध उपासक के हृदय में पहुंचता है। पहले गुरुदेव फिर श्री जी, पहले गुरुदेव। क्योंकि श्री जी तो पहले भी थी ना। न मैं जान पाया, न मैं सुधर पाया, न मैं सतमार्ग। लेकिन जब गुरुदेव रूप से आए तो जिस दिन से हाथ पकड़ा, निहाल कर दिया। अब नहीं, अब तो पहले गुरुदेव। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, बात बन जाती है। नरेंद्र सिंह जी, रतलाम से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 8 महीनों से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनने का सौभाग्य मिला। उससे प्रभावित होकर 7 महीने पूर्व प्रथम बार वृंदावन आकर आपके दर्शन किए। फिर यूट्यूब पर आपके प्रवचन सुन आपके वचनों को पकड़ लिया। वह श्रवण मनन चिंतन व आचरण में लाने के प्रयास के साथ साथ नाम जप किया, जिससे आपकी कृपा से परम तत्व के चराचर जगत में जड़ चेतन रूप से उपस्थित होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे प्रकट में आपके परम तत्व का दर्शन कर आपकी कृपा से इस चेतन शरीर को भी आप में अपने स्वरूप का पूर्ण बोध हो जाए व जीवन सार्थक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए और मार्ग। गीता जी में एक श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेराधिगच्छति। जो श्रद्धा की आपने सुना, श्रद्धा से तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब उसका फल ये होना चाहिए कि आप जितेंद्रिय बनो। जो इंद्रियां भोगों में जा रहे उनको अंतर्मुख करो। अंतर्मुख जब इंद्रियों को करोगे तब आपको असली ज्ञान होगा। अभी ये नकली ज्ञान है। नकली ज्ञान केवल बुद्धि तक है, अभी स्वरूप बोध नहीं हुआ। जब जितेंद्रिय हो गए, विषयों का भोक्ता भाव खत्म होगा। अब जब खत्म कर पाओ, तत्परा संयतेन्द्रिया, उस जिस तत्व को तुमने सुना है, जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो, उसमें तत्परता, व्याकुलता और इंद्रियों को विषय भोगों से हटाना, तो गुरु कृपा से वो तत्व कहीं बाहर भी नहीं, तुम्हारे हृदय में ही है। अब ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द आया। अब ये असली ज्ञान आया। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, परम शांत हृदय, कृत्य कृत्य आनंदमय जीवन, वही परम तत्व आप हैं। दूसरा तत्वम असी, कोई दूसरा नहीं है। ये ज्ञान मार्ग में जब चलोगे ना, तो इस शरीर का भाव मिट जाएगा, इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी, अंतःकरण के तुम दृष्टा बन जाओगे। अंतःकरण अभी तदात्म भाव में है, अंतःकरण के दृष्टा बनोगे। फिर कर्ता भोक्ता भाव नष्ट होगा। तब आपको दिखाई देगा कि मैं तो जो हूं वो वही हूं जिसकी खोज कर रहा था, दूसरा नहीं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत। जो ब्रह्म को जान लेता है तो और किसी को नहीं जानता, वो अपने स्वरूप को ही जानता है। वही स्वरूप है, दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा। ज्ञान में
जब भक्ति में इसको उतारते हैं तो हम जिसको जान रहे हैं वही इधर भी उधर भी, जिधर देखो उधर ही उधर। अब खोजने वाला गायब हो गया, अब बचा केवल प्रभु ही प्रभु। अब चूंकि वो भक्ति से चला था, इसलिए जित देखूं तित श्याममयी। उसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारे एक रहे नंदलाल। बस वो कृष्णाकार वृत्ति, वो ब्रह्माकार वृत्ति, वो कृष्णाकार वृत्ति, बात दोनों की एक ही हो गई। भक्ति से वो ऊंचाई पर पहुंचा, वो ज्ञान से उस ऊंचाई पर पहुंचा। समझ रहे हो ना? हर इंद्री पर नजर हो और उसकी व्यभिचार प्रवृत्ति पर शासन हो। रसेंद्री बार बार खाना चाहती, मनमानी खाना चाहती, नेत्रेंद्री प्रपंच सुनना चाहती, देखना चाहती, श्रवणेंद्री सुनना चाहती, त्वगेंद्री स्पर्श चाहती, जनेंद्री भोग चाहती, हर इंद्री पर। तब जो ज्ञान होगा वो अनुभव वाला होगा। फिर वो अनुभव, अभी जो ज्ञान है वो वाचिक श्रवणेंद्री से सुना तो बुद्धि ने पकड़ा, पर अभी केवल पकड़ा, अभी स्वाद नहीं चखा। स्वाद चखना बोध कहते हैं। ज्ञानी तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन बोधवान कोई एक होता है। बोध हो गया तो ज्ञान का फल हो गया, तो वो जीवन मुक्त हो गया। समझ पा रहे हैं आप जी? शिवम जी दिल्ली से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, महाप्रभु जी के प्रकट महोत्सव के दौरान हमने सेवक वाणी जी का पाठ किया घर पर। उससे हमको बहुत उत्साह हुआ। महाराज जी, सेवक वाणी जी में हमें आपकी कृपा से अनन्यता और प्रीति पर बहुत जोर लगा। हमें ये अनन्यता और प्रीति कैसे प्राप्त होगी महाराज जी? नित एक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अगर हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले तो हमारे संग में रंग बढ़ता है। प्रेमी का संग प्रेम, नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। जैसे जैसे प्रेम रंग बढ़ेगा वैसे वैसे अन्य कोई है ये भावना का नाश हो जाएगा। अनन्यता का मतलब इन सबको छोड़ो, इसको पकड़ो, खास बात ये नहीं होती। अनन्यता का मतलब होता है ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जिसे मैं क्रूर समझ रहा था, पापी समझ रहा था, दुष्ट समझ रहा था, नीच समझ रहा था, उसमें तो मेरे प्रभु विराजमान है। अनन्यता का सर्वत्र अपने प्रभु को देखना। श्री हनुमान जी परम ज्ञानी हैं, वो कह रहे हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा आराध्य देव सब रूपों में विराजमान। अब कोई बचा ही नहीं, अन्य बचा ही नहीं, तो सच्चा अनन्य हो गया। पर ऐसा होने पर भी प्रेम की अनन्यता जब और रंग लाएगी तो फिर ललित त्रिभंगी श्री लालजू और प्रियाजू, इस रूप में ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि फिर और रूप कोई आंखों में दिखाई ही नहीं देगा। पिय मूरति नैनन बसै, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरै अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाय छूट सब ही विदिना। तो एक अपने प्रिया प्रीतम में भगवदाकार वृत्ति, वहां तक पहुंचने के लिए रसिकों का संग, रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। हम जिस मार्ग में चल रहे उस मार्ग के प्रेमी महात्माओं का संग ही हमारे अंदर प्रेम प्रकाशित कर सकता है। क्योंकि और साधन कुछ भी करे तो उसमें अहम बकाया रहता है। मैं 1 साल से उपवास हूं, मैं 1 साल से मौन हूं, मैं 1 साल से ये कर रहा हूं, मैं ऐसा, मैं वो जो मैं है, वो प्रेम रंग में नहीं डूबने देगा। वो एक कर्म बना, उसका फल मिलेगा, सुकृत अच्छा मिलेगा, पर प्रेम नहीं आएगा। प्रेम कब आता है? जब ये आता है कि अरे मैं तो किसी योग्य नहीं, अब जो मेरे में हो रहा है ये तो गुरु कृपा से हो रहा है, ये तो गुरु वाणी के प्रभाव से हो रहा है, ये तो उन महापुरुष के प्रभाव से हो रहा है। मेरे अब अहम क्या हुआ? गलित हो गया। अहम, अब उसमें प्रेम आएगा। जब तक अहम का बंधन है तब तक प्रेम प्रकाशित नहीं होता है, तब तक विकारों की संभावना नहीं, विकार अपना राज्य स्थापित करते हैं। जहां अहम लीन हुआ, निर्विकार हृदय, उसी में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो रसिकों के संग महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती। भगवान सबसे ज्यादा भाव से प्रसन्न होते हैं। तो हमारी प्रियाजू भी भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। तो कह रहे कैसी आरती से प्रियाजू प्रसन्न होते हैं? बोले भक्ति हृदय में तुम्हारे प्रकाशित हो गई है, प्रेम रूपक रूपी दीपक निरंतर प्रकाशित जल रहा है।
अब इससे प्रकाशित प्रियालाल की झांकी कर पाओगे, प्रियालाल प्रसन्न हो जाएंगे। ये आरती ब्रज जुवति जूथ मन भावे। बोले मिलेगा कहाँ दीपक बाती, तब कहा साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन साधु समागम करो, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो भक्ति का दीपक और प्रेम की बाती जगमगा गई। उसी ज्योति में प्रियालाल का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, प्रियालाल से प्रेम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी। एक इसमें हम सावधानी बता देते हैं कि कोई अपनी अनन्यता में किसी और की निंदा करता है, किसी और को छोटा समझता है, किसी और को अन्य भाव से देखता है, तो अपने इष्ट की अनन्यता उसे सिद्ध नहीं होती। ये भी ध्यान रखें। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी भाव का, हम कह रहे हैं संप्रदाय तो छोड़ो, वो नीच भाव का भी है, फिर भी हमें अंदर से मेरा प्रभु इसमें विराजमान, तभी अनन्यता सिद्ध हो। किसी को जो अपने धर्म की महिमा गा करके, तो हमारा धर्म तो गाएंगे ही, लेकिन दूसरे की जो निंदा कर बैठते हैं, फिर वो अपने धर्म से भी हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि जो हमारे धर्म का अधिष्ठात्र है, वही उसी से सारे धर्म प्रकट हुए हैं। अगर हम किसी के आचार्य, किसी परंपरा का, किसी उपासना की निंदा करते, तो लौटकर हमारे ही आचार्य और इष्ट में आएगी, क्योंकि वही है, तो अपने इष्ट से हाथ धो बैठेंगे। तो ये सावधानी रखें। महाराज जी एक चीज, जैसे कि जो आपने बताया कि नित्य नित्य संग करना है निरंतर, तो महाराज जी ऐसे कि बाहर तो महाराज जी बहुत आसान। आप गौर से नहीं सुना, साधु संगत कर अनुदिन रात्रि में बोला उनकी आज्ञा पे चलना, बस वही नित्य संग है। एक एक वचन के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, हम मनमानी कोई आचरण नहीं करे, तो हर समय हम सत्संग में है ना। और यही भी बैठे रहो और मनमानी आचरण करो, तो संग नहीं कर रहे आप, कुसंग कर रहे हैं। वृत्ति आपकी कुसंग में है और व्यक्तित्व में आप सत्संग कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ? वृत्ति और व्यक्तित्व दोनों का, बाहर का व्यक्ति और अंदर की वृत्ति, दोनों संत संग। तो वचन ही तो अंदर का संग है। बाहर के संग में आओ, बैटरी चार्ज करो, महीने 2 महीने के बाद फिर चले आना जब समय मिले, लेकिन अंदर जो आज मिला उसे पूरे जीवन में उतार लो, तुम्हारे को एकदम चार्ज रखेगा, एकदम अध्यात्म बल से युक्त रखेगा। अब बात सुनी, बाहर निकाल दी, तो फिर ऐसा संग कोई रंग नहीं लाता है। अभिषेक शुक्ला जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, इस शरीर रूपी काया के रूप में हमारा क्या दायित्व है? क्या इन दायित्वों में माता पिता सम्मिलित हैं? पूरा 2 मार्ग हैं। किसका है प्रश्न? 2 मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ, निवृत्ति मार्ग अर्थात जैसे अपने लोग संत जन चल रहे हैं। तो जैसे बचपन से ही भगवान ने प्रेरणा करके विरक्त कर दिया, कभी लौट कर जन्मभूमि नहीं गए, घर से जब से निकले कभी बैठकर रसोई में भोजन नहीं किया, माँ पिता कब पधारे क्या कैसा कोई मतलब नहीं रहा। ये हमारा निवृत्ति मार्ग है। इस निवृत्ति मार्ग में आदेश शास्त्रों का, संतों का, गुरुजनों का, उसी के अनुसार चले। अब इसमें एकमात्र अस्तित्व भगवान का, दूसरे का नहीं। इससे क्या होगा? हमारे जितने पुरखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका मंगल हो जाएगा। पर गृहस्थी मार्ग में, उसमें माता पिता सबकी आज्ञा का पालन करते हुए खूब धन कमाओ, धर्मयुक्त, उनकी सेवा करो, पूरा अस्तित्व है। जिसने शरीर बनाया है, जिसके गर्भ में शरीर रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है उसको सुख देना। बोले आपने क्यों सुख नहीं दिया? तो जो रोटी दाल कपड़ा लत्ता देने के लिए और भाई सुख दे रहे हैं, वो जो सुख नहीं दे सकते थे, वो सुख इस शरीर के द्वारा उनको प्राप्त होगा। इस शरीर की रचना जिस गर्भ में हुई है, इसके कल्याण होने के पहले उसका कल्याण होगा। जो इस शरीर का पिता रहा है, इसको परम पद प्राप्त होने के पहले उसको परम पद प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर गृहस्थ में शरीर है, तो फिर माता पिता भाई परिवार सबका मंगल करे। तो बताना नहीं चाहिए, पर हमने निजजनों से बताया था, हे वृंदावन में थे, जब हमारी माता जी पधारी ना, तो सामने देखा श्रृंगार किए हुए आए और कहा, गांव में बबुआ कहा जाता है, उनका बबुआ हम तुम्हारे पास आ गए। एकदम उठ के बैठ गए। हम कहा हमारी माँ का श्री जी के पास पधारने का हो गया। मनमोहन बाबा थे, उनके पास फोन रहता था, तो उनके पास कभी फोन आया था, तो उनसे पूछा, एक बार फोन करके पूछो। उन्होंने पूछा, हाँ। बोले माँ पधार गई। हम कहा हमारे पास आई थी, गए। प्रमाण सहित ये भगवत मार्ग है। प्रमाण हृदय को मिला कि मेरी माँ मेरे से पहले पहुंच गई, जहां मुझे जाना है मेरे से पहले पहुंच गई। तो उसकी सेवा इस शरीर के बड़े भाई ने खवा पिया के की,
लेकिन इस शरीर के द्वारा वो सेवा भगवान की बन गई जिससे उसका जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तो अगर आपको गृहस्थ में है, माता पिता की सेवा मिली, तो वही भगवान है, वही गुरुदेव है। उनको ऐसे रिझा लो जैसे भगवान की हम सेवा करते हैं अष्टयाम, ऐसे माता पिता की, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा राधा नाम जप करो, माता पिता, पत्नी आई है, तुम्हारे जीवन साथी बनी है, उसकी कटुता सह जाओ, लेकिन उसको कटु व्यवहार न करो, उसको प्रेम दो। वो तुम्हारे ऊपर जीवन समर्पित करके तुम्हारे संग के साथी बन करके आए, उसकी गलतियों को क्षमा करो, कभी क्रोध न करे, आए हो धर्म से चलावे, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करे। बच्चा आया है, जैसे तुम्हें माँ पिता ने पाला है, तुम्हारा कर्तव्य खूब अच्छा स्वस्थ रखो, पढ़ाओ लिखाओ धर्ममय से ये, और खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग अलग मार्ग का अलग अलग स्वरूप है। महाराज जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। हाँ, हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रटते हैं। आपको जो प्रिय लगे खूब रटो। बस सबसे प्रार्थना है, गंदा भोजन छोड़ो, गंदी क्रियाएं छोड़ो, गंदे लोगों का संग छोड़ो, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि यदि हम गंदा संग करेंगे, गंदा भोजन करेंगे, फिर बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, वो फिर पाप करवाई देगी, और पाप का परिणाम दुख और अशांति और क्लेश होता है, और पुण्य का परिणाम जो होता है सुख शांति आनंद होता है। तो नाम से बढ़कर, भगवान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। भगवान की शरण में रहो, कुछ सेवा पूजा कर लो घर में, ठीक व्यापार नौकरी में जाओ, उसमें हमने सब पद्धति बताई कि सबको भगवान का भाव रखकर व्यापार नौकरी को राधा राधा राधा। शाम के जब अपना व्यापार नौकरी बंद करो, तो जितने घंटे किए वो एक क्षण रुको, हे करुणा में प्रभु, ये सब समय आपके चरणों में समर्पित, काम हो गया, आपका भजन बन गया, वो समय समर्पित कर दिया, उससे भगवान। खूब नाम जप करो, अच्छे बनो, तभी शांति मिलेगी।